कल हम लोगों ने सीखा था सेंटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने यही जाना था और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जस्ट इसका पिछला वाला वीडियो है उसमें देख सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमने कल ये डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, आगे जानते हैं ये है क्या। जब भी हम कोई बात कहते हैं, ऐसे समझिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने के लिए हमको क्या करना है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, ये पक्का मेरा वादा है। When we make a sentence, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तब हम दो काम करते हैं। पहली चीज या पहला काम हम क्या करते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। वी नेम सम पर्सन और थिंग, कोई ना कोई चीज लेते हैं, उसका नाम डालते हैं। ऐसे समझिए कोई नाम लेते हैं या कोई चीज होती है। सेंटेंस बनाते वक्त दूसरा काम हम क्या करते हैं, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इसी पर्सन के बारे में या इसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ हम बताते हैं। तो ऐसे अगर कहा जाए तो ये जो पहला हमने जो काम किया, ये नेम सम पर्सन और थिंग, ये हमारा क्या हो जाता है, डूअर, यानी कि जो काम होता है। ये अगर ऐसे कहें, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो काम हो रहा है उसको करने वाला। दूसरे पार्ट में दूसरा काम हम जो करते हैं, इसके बारे में हम कुछ कहते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्शन। ये जो सब्जेक्ट ने किया यही हो गया एक्शन। तो पहला जो पार्ट है यानी पहला काम है, वी नेम सम पर्सन और थिंग, ये डूअर ऑफ द एक्शन हो गया। और ये उसके बारे में, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन जो करता है, ये एक्शन हो गया। दो काम करते हैं। तो पहला वाला जो काम होगा, ये जो होगा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा ये प्रेडिकेट होगा। जो सब्जेक्ट करता है वो प्रेडिकेट होता है। ये ऐसे सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं हम। यानी कि अगर कहना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि जैसे हमें अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना है तो ऐसे सीखना पड़ेगा, कार्य को करने वाला यानी कि काम को करने वाला सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में जिसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता कहलाता है। और सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि विधेय कहते हैं। ये दो चीजें हैं। सब्जेक्ट यानी कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। ऐसे ही द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं ना, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यही जो दूसरा पार्ट जो क्या कह रहा है, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे समझिए कि जो द सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट ये पहले आता है। कभी कभार होता क्या है, इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभार प्रेडिकेट के बाद में भी होता है। जब ढेर सारे सेंटेंसेज आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रेयर सेंटेंसेज ऐसे होते हैं
उनमें भी ऐसा हो सकता है, ये शुरुआत में आता है और ये बाद में आता है, यानी कि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। कुछ सेंटेंसेज में, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट बाद में होता है, प्रेडिकेट पहले होता है। इसके लिए हमको सेंस जानना जरूरी होगा सेंटेंसेस का। जब ज़्यादा पढ़ेंगे आप तब समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जिसमें हम समझ सकें कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे अगर बात करें एक सेंटेंस की, समर ईट्स नूडल्स, तो यहाँ हमने क्या बात की, समर नूडल खाता है। दो चीजें हैं, कौन खाता है, समर, सिंपल सब्जेक्ट हो गया। और समर जो काम करता है, क्या करता है, ईट्स नूडल्स, समर नूडल खाता है। ये पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट, ये पार्ट हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ऐसे समझेंगे हम सिंपल तरीके से कि जो भी काम करने वाला होता है यानी कि समर, ये सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट करता है यानी कि सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में जो भी काम करता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आपके पास आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उसमें अगर सेंटेंस देखेंगे, कोई भी सेंटेंसेस, उसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लें। जैसे मान के चलिए एक लिखा हमने, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये द सन एक पार्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये राइजेज इन द ईस्ट ये पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। एक बार फिर से दोबारा हम समझ लेते हैं डेफिनेशन के लिए कि अगर सिंपली हम बात करें, जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। वी मेक, जब सेंटेंस बनाते हैं, मेकिंग ए सेंटेंस, व्हाइल मेकिंग ए सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग। दूसरा काम क्या करते हैं, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरा काम उसके बारे में, जो सब्जेक्ट वो हुआ जो पहला काम, यानी कि नेम अ पर्सन। जो भी इन, अगर कहें दूसरे शब्दों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। यानी कि कहने के लिए यहाँ पर पहले बताया था ना कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट कार्य करता है वो प्रेडिकेट होता है, उस सेंटेंस का जो पार्ट, दूसरा पार्ट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था समर ईट्स नूडल्स, तो समर काम को करने वाला है इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और समर जो काम कर रहा है ये ईट्स नूडल्स। तो ईट्स नूडल्स, यहाँ पर समर ने क्या काम किया या क्या काम कर रहा है, ईट्स नूडल्स। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। दिस इज प्रेडिकेट, इसको प्रेडिकेट बोलेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआती तौर से, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बेहतर तरीके से आ सके। थैंक यू सो मच।